हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सर्दियों के फूल देखिए खिल रहे हैं, लेकिन हमें गर्मियों में जो फूल खिलने वाले हैं उनके लिए तैयारी करनी पड़ रही है। तो करते रहिएगा, अगर लेट हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज मैं कुछ पौधों की रिपोर्टिंग कर रही हूँ क्योंकि अब से लेकर 29 तारीख तक बेस्ट टाइम है रिपोर्टिंग का। अगर आप सही टाइम पर रिपोर्ट कर देते हैं तो पौधा सही टाइम पर ग्रो कर पाता है और सही टाइम पर फूल आते हैं। तो चलिए आज बात कर रही हूँ मैं अपने मोगरा के 3 साल पुराने पौधे की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, जिसको मैंने एक 12 इंच के पॉट में लगाया था और अब ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। और मुझे चूँकि ये बेल वर्गीय है, पूरा बेल की तरह फैलता है और मुझे इस पर ज़्यादा फूल चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग दे रही हूँ। इसे 12x12 का ग्रो बैग दे रही हूँ, जिससे कि ये ज़्यादा भोजन ले पाए और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाए। एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं प्लास्टिक पॉट्स में या तो साइड में कार्डबोर्ड लगाती हूँ या फिर जो कपड़े वाली जो पॉली बैग्स आते हैं ना, वो लगाती हूँ। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये लगा हुआ है साइड में और देखिए अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है। लेकिन इसने काम क्या किया, कितनी भी तेज़ गर्मियाँ पड़ें, ये जो गमले की जो गमला गर्म हो जाता है क्योंकि प्लास्टिक का है, तो कितनी भी तेज़ गर्मी में भी ये जो मिट्टी है इसको छोड़ती नहीं है। और पानी जब हम डालते हैं, पौधा का पूरा पानी जो है पौधा खुद लेता है, ना कि वो साइड से ड्रेन आउट हो जाता है। अब देखिएगा, जब तेज़ गर्मी पड़ती है ना, तो मिट्टी जो होती है गमले को छोड़ देती है और जैसे ही हम पानी डालते हैं साइड में होकर मिट्टी नीचे बह जाती है और इस वजह से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे निकाल रही हूँ। दूसरा, मैंने ग्रो बैग रेडी करके रख लिया था। इसके अंदर हाफ डिकम्पोज्ड मटेरियल है जो कि हो चुका है, बिल्कुल इसकी हीट निकल चुकी है। और अब मैं एज़ इट इज़ इस पौधे की ज़्यादा रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बस नीचे में जो ठीकरी वगैरह लगी हुई हैं उनको हटा के मैं इस पॉट में रख दूँगी। और मिट्टी में अगेन वही, देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिलाती हूँ, आप लोगों को जैसे कि पता है। मैं नीम खली मिलाती हूँ, थोड़ी सी राख मिलाती हूँ, हल्दी मिला देती हूँ और किचन वेस्ट कंपोस्ट जो मेरा बना हुआ रहता है उसको मिला देती हूँ। अब देखिए, जो ये मैंने लगाया हुआ है ये एज़ इट इज़ अभी तक रखा हुआ है, यानी कि फुली डिकम्पोस्ट हुआ नहीं है। तो सोचिए, आप जब लैंडफिल्स पर इनको फेंक देते हैं तो ये कितना टाइम लगाते होंगे। तो बेस्ट यूज़ है इनका, आप अपने पॉट्स में यूज़ करिए, प्लास्टिक पॉट्स में। तो गर्मियों में आपके पौधे भी सही रहेंगे और ये भी लैंडफिल पर जाने से बच जाएगा। तो ये या कार्डबोर्ड तो क्या होता है, धीरे धीरे करके डिकम्पोस्ट हो जाता है, लेकिन इनको बहुत टाइम लगता है करने में। तो मैं ज़्यादातर पॉट्स में ये या कार्डबोर्ड दोनों ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। जो भी मेरे नए पॉट्स मैं फिल कर रही हूँ उनमें ये चीज़ मैं लगाती हूँ। और ये देखिए, इस मिट्टी के अंदर से निकले हैं वाइट क्रब जो कि बीटल्स के लार्वा होते हैं। अगर इस मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता तो इसकी रूट्स को ये खाना शुरू कर दिए होते। लेकिन चूंकि मेरे पॉट्स में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ड्राई लीव्स रहती हैं, मल्चिंग रहती है, पॉट्स में नीचे भी काफ़ी सारा ड्राई मटेरियल रहता है, तो ये उसे खाकर देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए, अब मैं इनको इनके सही स्थान पर पहुंचा दूंगी, मारना नहीं है। देखिए, इनको ऐसी जगह पर आप डाल दीजिए जहां पर ये भोजन, आप चाहें तो एक किसी कंटेनर में थोड़ा सा सूखी गीली पत्तियां मिक्स करके रख दीजिए, उसमें इनको छोड़ दीजिए कि अपना लाइफ साइकिल पूरा कर जाएंगे और आपकी जो चीज़ आप रखेंगे ना उसको ये खाकर डिकम्पोज कर देंगे। तो ये इनको मारा मत करिए, क्योंकि ये भी प्रकृति के जीव हैं और कुछ चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद भी हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। तो बस अब मैंने देखिए इसकी थोड़ी बहुत रूट्स को डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि अभी मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हुई है रात को और लगातार आने वाले टाइम में बारिश होने वाली है। तो थोड़ा सा रूट्स की मिट्टी हटा दी है और बस अब मैं नीम खली, इस मिट्टी में ही थोड़ी सी खाद, नीम खली और थोड़ी सी राख वगैरह मिलाकर मैं वापस इस पॉट में फिल कर दूँगी। देखिए, वही जो निकाला था कॉटन का जो पेपर बैग था, सॉरी पेपर बैग नहीं, कॉटन का जो कपड़े वाला बैग था, वो इसके चारों तरफ लगा दिया है। इसमें रखूँगी बीच में और मिट्टी भर दूँगी। इस मिट्टी के अंदर देखिए मैंने थोड़ा सा सूखा पत्ता मिला लिया है नीम का, और एक दो और पेड़ पौधों का मिक्स करके नीम खली मिला ली है और थोड़ी सी राख मिला ली है। ज़्यादा नहीं, एक एक मुट्ठी काफ़ी है, क्योंकि पॉट 12 इंच का है, बट क्योंकि पुरानी इसमें नीचे काफ़ी सारा आपको पता है मटेरियल भरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस इसी मिट्टी को मैं इस पॉट के अंदर भर दूँगी। देखिए, ये ऑलमोस्ट मैंने भर दिया है, थोड़ा सा रह गया है, ऊपर मिट्टी कम पड़ गई है, इसमें अभी और मैं मिट्टी मिला के डालूंगी। अब एक लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टिप दे रही हूँ। देखिए, ये हमने इसकी रूट्स को डिस्टर्ब किया है, तो आपके पास अगर एलोवेरा बायो एंजाइम है तो आप 1 लीटर में 5 ml बायो एंजाइम मिलाएंगे एलोवेरा वाला और इसकी रूट्स में अच्छे से डाल देंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि एलोवेरा जो है रूटिंग हार्मोन का काम करता है, रूट्स को फटाफट डेवलप करने में मदद करता है, तो वो डाल देंगे। अब आप, काफ़ी सारे लोग कहेंगे मैम हमारे पास एंजाइम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एलोवेरा का प्लांट तो होगा। एक लीव्स काटिए,
1 लीटर पानी में उसे चॉप करके रख दीजिए और उसे कई गुना पानी में यानी 3 दिन के लिए रख दीजिए उसको, और 3-4 गुना पानी में मिलाकर उसको आप सारे प्लांट्स में ही दे सकते हैं, बट जिनकी रूट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हो उनमें आप ज़रूर डालिएगा। आपका प्लांट शॉक में नहीं जाएगा। देखिए पिछले कई सालों से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक ख़ास टिप, इसमें केले के छिलके, प्याज के छिलके, केले के पत्ते, जितने भी फूलों वाले पौधे लगा रहे हैं उसमें ये तीनों चीज़ें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो फ्लावरिंग में बहुत ज़बरदस्त काम करता है या मैजिक करता है वो केले का छिलका, प्याज का छिलका और केले का पत्ता, और लहसुन भी देखिए सल्फ़र का सोर्स है। तो वो तीनों चारों चीज़ें मिक्स करके अगर आप छिलकों का यूज़ करते हैं ना, बहुत शानदार रिज़ल्ट आएंगे। और इस ग्रो बैग में अब मुझे साल भर तक कोई सॉलिड खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैं पूरी गर्मियाँ क्या सीज़न एंड तक इसमें सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी कभार डालती रहूँगी, तो काम चलता रहेगा। और नहीं भी डालूँगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप पॉट फिल करिएगा, आप रिज़ल्ट दिखेगा उसके बाद। और जो लोग ये तरीका अपना रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, क्योंकि आपका कमेंट ही है जो और लोगों को मोटिवेट करता है इस चीज़ के लिए कि जो मैं कर रही हूँ आप कर रहे हैं, डेफिनेटली और लोग करेंगे तो रिज़ल्ट अमेजिंग आएंगे। खाद भी नहीं खरीदनी पड़ेगी, फ्री की सारी चीज़ें हैं। देखिए अभी तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है आपको कि खरीदना पड़े। नीम कली भी आप आने वाले टाइम में बनाइएगा, नीम के पेड़ों पर नींबूलियाँ लगती हैं, उनसे फ्री की बन जाती है। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने कुछ खर्चे वाली बताई ही नहीं है, सब फ्री का है। ग्रो बैग या पॉट आपको ख़रीदना पड़ेगा। प्लांट इजीली ये कलम से लग जाता है। और अगर आप प्रूनिंग करना चाहें और प्रूनिंग करते हैं, देखिए मैं कर चुकी हूँ इसकी हार्ड प्रूनिंग और मैंने कटिंग ज़्यादा नहीं लगाई है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3-4 प्लांट हैं। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहें तो इस टाइम लगा लीजिएगा, बेस्ट टाइम है। जितनी भी प्रूनिंग करें उनको कहीं भी गमले में गाड़ दीजिएगा, महीने भर में आपका नया प्लांट रेडी हो जाएगा। तो बस ये हो गया फाइनल। बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा केले का छिलका, प्याज का छिलका दबाकर मल्चिंग कर दूंगी, पानी डाल दूंगी, एलोवेरा का बायोएंजाइम मेरे पास है। ये पॉट रेडी हो गया आने वाले सीज़न के लिए। ऐसे ही करके सारे के सारे पॉट सब रेडी कर रही हूँ। और ये ग्रब को डाल दिया है मैंने एक छोटी सी मटकी के अंदर, जिसके अंदर दे दिया है इनको भोजन, जिससे कि ये पल बल के बड़े हो जाएं, चले जाएं। और उसके बाद ये जो मैंने सारा का सारा मटेरियल डाला है इसको डिकम्पोस्ट भी कर जाएं। तो इनको मारिएगा मत, सही प्लेस पे इनको पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि नेचर में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये है मेरे गंधराज का पौधे का जो रिपोर्टिंग किया था उसका अपडेट। देखिए न्यू शूट्स निकलने लग गए हैं। आपको पता है मैंने मिट्टी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था, इसीलिए मना करती हूँ कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पॉट को एज इट इज़ लगा दीजिए, उसके बाद रूट फिलिंग कर करके उसकी मिट्टी को हटा दीजिए। आपका पौधा शॉक में नहीं जाएगा। चाहे आप पहली बार भी गार्डनिंग कर रहे हैं ना, पहली बार भी पौधा लगा रहे हैं, तो भी आपका पौधा शॉक में नहीं जाएगा और ख़राब नहीं होएगा। इसका मैं लिंक आपको दे दूँगी। रेड मिट्टी में लगा हुआ है, ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, तो देख लीजिएगा कैसे करना है। डरिए मत, बहुत आसान है गार्डनिंग करना। और ये है देखिए चीकू, इसका भी मैंने आपको बताया था, रूट्स को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया था, एज इट इज़ लगा दिया था। और साइड में 2-4 पौधे और लगा दिए हैं। ये मल्टी क्रॉपिंग ज़रूर करा करिए, इससे पौधे को साथ भी मिलता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो आज मौसम अच्छा है, यही काम करने वाली हूँ। नहीं किया है तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए। और सब्ज़ियाँ ज़रूर ग्रो करिएगा, कुछ भी करिए, 2-4 सब्ज़ियाँ ज़रूर अपने टेरेस पर या बालकनी में ग्रो करिएगा। आई होप वीडियोस पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।